हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो लेकिन उस सब्जेक्ट का जो नाम है उसका मीनिंग ही आप लोगों को पता नहीं है तो आगे आपको सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें सबसे पहले हमको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी जिससे आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है इजीली समझ आ जाएगा। यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हमारा घर होता है। ठीक है, घर का जो आर्किटेक्चर है वो किस टाइप से हम डिजाइन करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है। यदि सपोज हमारा घर डिजाइन करना है, हमारे घर की प्लानिंग करना है, तो उसके लिए हमको उसका एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, अब घर का आर्किटेक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्लानिंग करने के लिए हमें हमारे घर का प्लानिंग या आर्किटेक्चर इस टाइप से करना पड़ता है जिससे हम उसमें कंफर्टेबल लिविंग कर सके। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, तो हमें इस टाइप से डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारे डोर्स कहाँ आने चाहिए, किचन कहाँ आना चाहिए, किचन का डोर कहाँ आना चाहिए, विंडो किस साइड होना चाहिए। ठीक है, वेंटिलेशन होना चाहिए, गार्डन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, मतलब घर का हर चीज कहाँ पर क्या होना चाहिए और हमको कहाँ पर हम उस चीज को कहाँ पर बनाएंगे ताकि कंफर्टेबली हम उसमें रह सके। ठीक है, तो इस टाइप से हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए और फिर प्लानिंग करके उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम हमारा घर रेडी कर सके। ठीक है, तो उसी टाइप से यदि हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, उसको भी हमको इस टाइप से डिजाइन करना पड़ता है कि यदि हम उसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, अब कंप्यूटर प्रोग्राम में बहुत सारा पीस ऑफ कोड होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर में, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि जितना भी हम कोड लिखेंगे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम जो भी कोड लिखेंगे तो वो इस टाइप से हमको रेडी करना है। ठीक है, कि उसका इफेक्ट दूसरे पर ना हो। पता चल रहा है कि हम एक मॉड्यूल हमारे प्रोग्रामिंग का, हमारे सॉफ्टवेयर का इस टाइप से रेडी कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हमने अच्छे से रेडी कर लिया, लेकिन दूसरी जो कोड है हमारा, ठीक है, दूसरा जो पीस ऑफ कोड है, दूसरा जो मॉड्यूल है उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, दूसरे मॉड्यूल हमारा प्रॉपरली उसका जो फंक्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम घर में भी डिजाइनिंग करेंगे, आर्किटेक्चर बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सपोज किचन हमने अच्छा बना लिया लेकिन उसके कारण हमको दूसरे मॉड्यूल में या हमारे दूसरे हॉल में आने में दिक्कत हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मॉड्यूल का या एक पीस ऑफ कोड का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर पूरा जो घर का आर्किटेक्चर यदि हम बात करें तो पूरे घर का जो आर्किटेक्चर है प्रॉपर सारी चीजें सही जगह पर फिट होके, ठीक है, पूरा अच्छे से पूरा फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहिए। वैसे ही हमारा जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसकी यदि हम बात करें तो हमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने में जितनी भी प्रोग्रामिंग की, जितने मॉड्यूल बनाए हुए हैं उनको सबको एक साथ यदि हम फिट करें तो सारे अपने अपने फंक्शंस प्रॉपरली कर लेना चाहिए, प्रॉपरली उनकी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहिए। तो इस टाइप से हमको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाना रहता है। ठीक है, अब यदि घर में हम बात करें इंटरफेस की, यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या है कि हम जो यूजर है जो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की यदि हम बात करें तो यदि हम जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका इंटरफेस चाहिए, मतलब जो फ्रंट एंड होता है, जो हमको विजुअलाइज होता है वो कैसे होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले लो, ठीक है, व्हाट्सएप हम सब लोग यूज करते हैं। अब व्हाट्सएप को जो इंटरफेस है, इंटरफेस मींस हम बैकएंड में क्या कोडिंग हुई है हमको पता है क्या, नहीं, ठीक है, जो डेवलपर ने की हुई है वो बैकएंड में जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रंट एंड की यदि बात करें, मतलब जो हमको सामने दिख रहा है, ठीक है, वो कितना इजी इंटरफेस है व्हाट्सएप का। उसमें क्या होता है व्हाट्सएप इंटरफेस में, जैसे हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं, चैट्स, स्टेटस, ठीक है, कॉल्स, ये सारी चीजें आ जाती है, हम उसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो इतना इजी इंटरफेस है, कोई भी इसको एक्सेस इजीली कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ हमको स्पेशली फंक्शनलिटी या कुछ अदर चीजें सीखने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप को। तो उसी टाइप से हमको कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका आर्किटेक्चर डिजाइन करना है तो उसको इस टाइप से डिजाइन करना है कि एक मॉड्यूल का दूसरे पर इफेक्ट
ना पड़े, ठीक है। मतलब सारे मॉड्यूल्स को हम यदि एक ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में फिट करें तो सारे मॉड्यूल्स प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है मेन मोटो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। अब इसमें कुछ चीजें जैसे यूजर इंटरफेस की हमने बात की, तो उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर का, यूजर फ्रेंडली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे एक्सेस करें और यूज कर सके, ठीक है। इसके बाद आता है डेटाबेस की। अब डेटाबेस क्या मतलब, जहां पर हमने कुछ ना कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। हमारा घर का जो स्टोर रूम है सपोज, ठीक है, हमारे घर में जो स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जो अभी हमको फिलहाल में यूज नहीं होनी है, ठीक है, इसको हम स्टोर रूम में रखते हैं, ठीक है। तो घर में हमारी चीजों के लिए हम स्टोर रूम बनाते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस में क्या होगा, बहुत सारी चीजें रहेगी, ठीक है, जैसे मेमोरी। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीजें रखते हैं हम, ठीक है, स्टोर करके। वैसे क्या होता है डेटाबेस, जिसमें बहुत सारा हम डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, जैसे जो भी चैट होगा, चैट हिस्ट्री होगा, वो सारी चीजें होगी हमारी डेटाबेस में। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। जैसे हमारा घर है, घर में सिक्योरिटी के लिए हमको लॉक लगाना पड़ता है, ठीक है, जो मेन डोर है हमारा, मेन गेट है, उसको हम लॉक करते हैं। उसी टाइप से जो हमारा जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर के लिए भी क्या होना चाहिए, हमको सिक्योरिटी होना चाहिए, ठीक है, जैसे ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस उसको ना मिल सके, ठीक है। अब उसके बाद में आता है नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात। नेटवर्क कम्युनिकेशन मीन्स हम जो भी नेटवर्क में जो भी ट्रांसफर कर रहे डेटा, ठीक है, जो भी फाइल रिसीव कर रहे हैं, उसको कोई भी अनदर पर्सन हैक ना कर सके, ठीक है। और वो प्रॉपर जो नेटवर्क में जो फाइलें हम ट्रांसफर कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर पैकेट जो सही डेस्टिनेशन है उस पर हमारा पहुंच जाना चाहिए, होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से हमने क्या सीखा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें यदि मैं कुछ नया ऐड करूं, ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया पूरा, ठीक है, यदि उसके आर्किटेक्चर में कुछ मैं ऐड करूं, ठीक है, उसको एक्सपांड करूं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हमको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे घर का यदि आर्किटेक्चर है सपोज, ठीक है, यदि मेरे घर को मुझे एक्सपांड करना है, रिनोवेशन करवाना है, तो बाकी दूसरी चीजों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसी टाइप से हम सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को किस टाइप से बनाएंगे ताकि जो अनादर उसके मॉड्यूल से उसको कोई इफेक्ट ना पड़े और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो फंक्शनलिटी है प्रॉपर वर्क कर सके। क्लियर है? तो ये हुआ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।